Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. स्टार्ट। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी अतिनामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणः त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन प्रभु श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः आमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस संध्याकालीन साधु संग मंडन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक नंबर 92। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक 92, पहला अध्याय जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर्स। तार मध्य मोक्ष वांचा कैटव प्रधान यहाँ हैते कृष्ण भक्ति काय अंतर ध्यान। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान यहाँ हैते कृष्ण भक्ति काय अंतर्धान। इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। The foremost process of cheating is to desire to achieve liberation by merging into Supreme. For this causes the permanent disappearance of loving service to Krishna. अब यहाँ पे हमने कल जैसे देख रहे थे, हम लोग कैटव धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। तो आज वो क्या कहते हैं कि the foremost process of cheating or the process of cheating is to desire achieve liberation. सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जो कैटव धर्म है, सबसे टॉपमोस्ट जो कैटव धर्म है वो है ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना, ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतने टाइम से हम लोग सुन रहे थे कि जो ब्रह्म ज्योति में, मतलब हम लोग जानते हैं तीन है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। तो जो ब्रह्मेति है वो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत क्लियरली उसको नकार रहा है कि ये चीटिंग प्रोसेस है और इसको बिल्कुल ठुकरा देना चाहिए। एज ए वैष्णव हम लोग जो है इस मोक्ष के बारे में बिल्कुल भी हम लोग इच्छा तो दूर की बात है, हम लोग इसको बिल्कुल नरक के समान समझते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि ये नरक के समान
किसी को कहे कि तुमको ब्रह्म ज्योति में जाना है या नरक में जाना है, तो ही विल प्रेफर टू गो टू हेल, वो नरक में जाना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ ब्रह्म ज्योति। मतलब इतना उसको मतलब। और यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा फॉरमोस्ट जो है ये कैटभ धर्म है। क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा जो भक्ति है, जो प्रेममयी सेवा है, उसको हमेशा के लिए परमानेंटली उसको हटा देता है। उसको जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और दास क्या करता है? दास भगवान की सेवा करता है। लेकिन ये जो लीन होने की इच्छा है, ये क्या करता है? उस भाव को, उस भक्तिमय सेवा को भगवान के प्रति जो पूरी तरह से हटा देता है, और परमानेंटली। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा टाइम है। दिस कॉजेज द परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ लिविंग सर्विस। और इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते हम लोग। दिस इज मोस्ट डेंजरस, मोस्ट हेलिश। और इसीलिए जो है वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव जो है इससे दूर रहना पसंद करते हैं। दे विल प्रेफर टू गो टू हेल, नरक में जाना पसंद करेंगे, लेकिन उनको सायुज्य मुक्ति की कोई कामना नहीं। अब हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, छोटा सा तात्पर्य। The desire to merge into the impersonal Brahman is the subtle type of atheism. तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना एक सूक्ष्म तरह का नास्तिकवाद। क्यों? ये नास्तिकवाद क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो है वो भगवान का जो पोजीशन है, वो ये सोचता है कि ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा तो फिर मैं भी भगवान बन जाऊं। तो वो एक तरह से स्वयं को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो है भगवान का उसके ऊपर जो है उसका भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं। और इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी से कह रहे एक तरह का नास्तिकवाद। और as soon as such atheism, और जब ये जो नास्तिकवाद है जो सायुज्य मुक्ति के रूप में आया है, is encouraged, उसको हम जब उसको बढ़ावा देते हैं, one becomes completely unable to traverse the path of devotional service। और जैसे ही वो इसको बढ़ावा देता है, चलो ठीक है हम लोग कुछ नहीं तो चलो सायुज्य मुक्ति तो प्राप्त करते हैं, तो वो जो भाव है वो हमारा भक्ति का पूरी तरह से जो रास्ता है उसको पूरा बर्बाद कर देता है। तो दिस इज सो डेंजरस। फिर हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 93। प्रशब्देन मोक्षाभि संधेर अपि निरसतः इति। प्रशब्देन मोक्षाभि संधेर अपि निरसतः इति। The prefix pra in the verse from Srimad Bhagavatam indicates that desire for liberation is completely rejected. तो ये धर्म प्रोजित कैतव अत्र वाला जो श्लोक है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो जो हमने देखा था प्र ये पूरी तरह से, तो यहाँ पे फिर से उसको कह रहे हैं कि प्र जो शब्द है वो ये दर्शाता है कि जो मुक्ति क्या, मोक्ष का जो कामना है उसको बिल्कुल पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसको पूरी तरह से रिजेक्टेड है, वो जीता है, पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से कोट कर रहे हैं। तात्पर्य में कहते हैं दिस इज एन एनोटेशन बाय श्रीधर स्वामी द ग्रेट कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम। तो श्रीधर स्वामी कौन है हम लोग जानते हैं, वो महान आचार्य थे और जो चैतन्य महाप्रभु थे उनकी कमेंट्री को रेफर करते थे, और उनको बहुत अच्छा लगता था इनकी कमेंट्री। श्रीमद् भागवतम पे जो श्रीधर स्वामी महाराज की जो टिप्पणी है, जो कमेंट्री है, उसको श्रीधरी भी कहते हैं उसको। तो वो
वहां से लिया गया। सीधे स्वामी महाराज जी कहते हैं कि इट हैज टू बी कंप्लीटली रिजेक्टेड। श्लोक नंबर 94। कृष्ण भक्तिर बाधक यत शुभाशुभ कर्म सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। All kind of activities, both auspicious and inauspicious, that are detrimental to the discharge of transcendental level service to Lord Krishna are actions of darkness and ignorance. तो यहाँ पे अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि जो भी गतिविधि है, जो भी कार्य है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, शुभ भी है, बहुत शुभ कार्य है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ये जो सायुज्य मुक्ति है, बहुत से लोग इसकी आकांक्षा करते हैं, बरसों बरसों तपस्या करते हैं कि उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। लेकिन ये जो है, ये हमारे भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है और ये तमोगुण का जो है ये कार्य है सायुज्य मुक्ति। हम लोग देख सकते हैं कि जो चैतन्य चरितामृत को क्यों एक हायर फिलॉसफी कहा गया, कि इसमें कितना हार्ड हिटिंग जो है फिलॉसफी है यहाँ पे दिया गया कि इवन ब्रह्म ज्योति वो भी नहीं चाहिए। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The poetical comparison of Lord Chaitanya and Lord Nityananda to the sun and moon is very significant. तो हमने देखा था नित्यानंदो सहोदितो गौर देशे पुष्पवंतो तन्म तमोनुदो। तो वो जो श्लोक था चैतन्य चरितामृत का जो हमने पहले देखा था, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को सूर्य और चंद्रमा के साथ उनका तुलना किया गया। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों चंद्र और सूर्य के समान हैं, जो एक साथ गौड़ देश के होराइजन पे वो उदित हुए। तो ये बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि जो जीवात्माएं हैं वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्पार्क्स है और उनका स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा करें, पूर्ण तरह से कृष्ण भावनाभावित हो। और जो भी पुण्य देने वाले कार्य हैं, जैसे कोई अनाथालय बांधना, कोई कुआं खुदवाना, किसी को खाना खिलाना या किसी के लिए हॉस्पिटल बनवाना, और ये जितने भी कार्य हैं पुण्य देने वाले कार्य और जितने भी दूसरे कर्मकांड के कार्य, चाहे शुभ हो अशुभ हो, सारा जो है एज वेल एज द डिजायर टू एस्केप, और ये भी कि मैं इस भौतिक इस अस्तित्व से छूट जाऊं। बहुत से लोग इस भौतिक अस्तित्व से परेशान, अरे कैसा जिंदगी है, ये क्या जीवन दिया है, इससे अच्छा भगवान तो मेरा जीवन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं इस शरीर से परेशान हूं, अपनी क्या कहते हैं जो मेरा स्टेटस है उससे परेशान हूं, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास अच्छा घर बार है, मेरे पास कोई भी नहीं, तो वो इस भौतिक अस्तित्व से परेशान है। तो वो भी जो डिजायर है उससे छूटना आर ऑल कंसिडर्ड टू बी द कवरिंग्स। ये सारा जो है उस आध्यात्मिक जो स्पार्क है उसका कवरिंग है, ये उसको सबको कवरिंग करना, चाहे फिर वो कर्मकांड हो, पुण्य हो, या इस भौतिक अस्तित्व से छूटने का जो इच्छा है, इस सब को कवर कर रहा है। The living entity must get free from this superfluous coverings, और इस जीवात्मा को इन सभी से मुक्त होना है और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे भक्ति कहा गया है, भक्ति का सही स्वरूप जैसे कहा गया है शास्त्रों में, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। कुछ लोग धन के लिए, कुछ लोग फॉलोअर्स के लिए, कुछ लोग उनका व्हाटएवर मटेरियल बेनिफिट्स के लिए या भौतिक अस्तित्व को अच्छा सुधारने के लिए, इन सब चीजों के लिए भगवान के पास आते हैं। तो ये सब जो है ये सब गलत है। हमको भगवान के पास से भगवान की भक्ति के लिए,
और क्या अहेतु की और अप्रतिहता, उसमें कोई हेतु नहीं। भगवान मैं आपसे सिर्फ प्रेम करता हूँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, व्हाट इज दैट श्लोका, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे चाहे आप मुझे आलिंगन दो या मुझे दर्शन मत दो या मुझे बिल्कुल ठुकरा दो, मैं सदा आपका दास हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है आपने मेरे से अच्छा बात किया तो मैं आपका दास हूँ, मेरे से अच्छा बात नहीं किया, मुझे नहीं देख रहे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे आपके पास नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं, आप जो चाहे व्यवहार करें। भगवान कृष्ण से उनका ये प्रार्थना है कि जीव का आप जैसा भी मुझसे व्यवहार करें मैं आपका दास हूँ, इसमें कोई हेतु नहीं। द पर्पस ऑफ अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अवतरित होने का जो उद्देश्य है वो इस ये जो अंधकार है जीव का उसको दूर करना है। उनके उदित होने के पहले ये सारी जो गतिविधियां थी वो उनके कृष्ण भावना भावित चेतना को ढक रही थी, लेकिन इन दोनों भाइयों के आने के पश्चात लोगों का हृदय जो था वो साफ होने लग गया और फिर से वो अपने सही पोजीशन में जो कृष्णा भावना भावित है उसमें वो स्थित हो गए। और इसके लिए हम लोग देखते हैं इसके पहले जो था भक्ति जो था वो एक सर्टन लिमिट तक था और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ जो है वैकुंठ तक जा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने की वजह से सही जो भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या हेतु होना चाहिए, सब कुछ जो है तो हमने क्लियरली बताया और उसके बाद जो है जीवात्माएं जो है सही रूप से भक्ति में स्थित होने लगी। श्लोक नंबर 95। व्याहार प्रसादे तमोहय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेद प्रकाश। व्याहार प्रसादे तमोहय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेद प्रकाश। तो अब आगे कह रहे हैं कृष्ण दास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से जो अंधकार था, ये अज्ञान का जो अंधकार था इसको हटा दिया और जो सत्य है उसका प्रकाश जो है वो लेके आए। फिर आगे देखते हैं हम लोग श्लोक 96। तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उनके प्रति जो भक्ति है वो शुद्ध प्रेम से दिखाई देती है और वो सिर्फ कृष्ण कीर्तन जो नाम कीर्तन है उससे ही पाई जा सकती है, जिससे आनंद प्राप्त हो सकता है। तो वही एक जो है, और हम लोग जानते हैं कई बार हमने देखा है कि जो कलयुग का जो युग धर्म है नाम संकीर्तन बस यही करना है और यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो यही जो है परम सत्य है और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो सिर्फ हम लोग इस नाम संकीर्तन से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, ये हरे कृष्णा महामंत्र के जप से हमको प्राप्त हो सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ये हमको बता रहे हैं। श्लोक नंबर 97। सूर्य चंद्र बहिरेव तमः स विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाश। तो सूर्य और चंद्र हैं वो हमारे इस भौतिक जगत का जो अंधकार है उसको मिटा रहे हैं और जो भौतिक वस्तु हैं जैसे पॉट्स एंड प्लेट्स जो घड़ा है, घट और पट, ये हमको दिखा जो उसके वजह से हमको दिख रहा है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं दुई भाई हृदय शाली अंधकार,
दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। ये जो दो भाई हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये हमारे हृदय के अंदर जो ये घना अज्ञान का अंधकार है, वो जो है वो उसको हटा रहे हैं। और वो हमें जो है, हम जो दो तरह के भागवत हैं, भागवत दो प्रकार के होते हैं। एक तो है पर्सन्स और थिंग्स इन रिलेशनशिप विद पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जो व्यक्ति भागवत और चीजें जो भगवान से संबंधित है, जैसे भागवतम बुक है जो भगवान से संबंधित, वो भी भागवत। और दूसरा व्यक्ति भागवत, जो भगवान के भक्त हैं वो। तो ये जो है हमको इन दो भागवत से मिलान में बहुत ज्यादा सहायता करती है। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। श्लोक नंबर 99। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, और भागवत भक्ति रस पात्र। तो अब वो दो जो भागवत है उनके बारे में बता रहे हैं। वन भागवत इज द ग्रेट स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवतम। तो एक भागवत है, हम जानते हैं श्रीमद् भागवत, ये एक भागवत है। अब दूसरा जो भागवत है, भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान के भक्ति रस में पूरी तरह से डूबा हुआ है, वो एक भागवत। तो दो तरह के भागवत है, एक बुक भागवत, एक पर्सन भागवत। तो ये इसमें है। और फिर आगे श्लोक नंबर 100। दुई भागवत द्वार दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम है वश। Through the actions of these two Bhagavatas, the Lord instills the mellow of transcendental loving service into the heart of a living being, and thus Lord, the heart of his devotee comes under the control of the devotee's love. तो ये जो दो भागवत हैं, इसके क्रियाओं से भगवान जो है भक्ति हमारे हृदय में स्थापित करते हैं, जो जीव है उसके हृदय में स्थापित करते हैं। एंड thus the Lord, the heart of his devotee, और जो भगवान हमारे हृदय में है वो कौन है? परमात्मा। वो हमारे वश में आ जाते हैं। तो ये है इसमें। तो ये दो भागवत जो है हमको भक्ति में आगे ले जाने में मदद करते हैं। और सिर्फ 4 श्लोक बचे हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। एक अद्भुत समय काले द्वार प्रकाश, हार अद्भुत चित्त गुहार तमः करुणाश। The first wonder is that both brothers appear simultaneously. तो एक अद्भुत चीज तो ये है कि दोनों भाई एक साथ अवतरित होते हैं। And the other, और दूसरा अद्भुत चीज ये है कि they illuminate the innermost depths of the heart। और दूसरा अद्भुत चीज, दो अद्भुत चीज है। एक अद्भुत चीज है कि दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, अवतरित होते हैं, और दोनों जो है क्या, और दूसरा जो है वो क्या करते हैं, हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। जो तम है, हमारा अज्ञान है, इसका नाश करते हैं। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। 102 102। चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जगतेर भाग्य गौड़े करिला उदय। ये दो सूर्य और चंद्र, ये लोगों के प्रति बहुत ही उदार हैं, और सभी का ये सौभाग्य है कि ये गौड़ देश, बंगाल जो है, उससे वहाँ पे उदित हुए हैं। ये हमारा भाग्य है। अब इसमें तात्पर्य है, हम लोग पढ़ते हैं इसको quickly। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद the celebrated ancient capital of Sena dynasty, which was known as Gauda Desh or Gauda, was situated in what is now the modern district of Malwa। तो जो सेन वंश था, इसका जो राज्य था वो गौड़ देश था, जो आज जो मालदा के नाम से जाना जाता है। बाद में ये जो कैपिटल है was transferred to the 9th or central island
द वेस्टर्न साइड ऑफ गंजेस। और फिर इसको जो नौवा जो द्वीप है या जो बीच में है सबसे, जो गंगा के पश्चिमी तट पर है, नवद्वीप में, जिसे मायापुर के नाम से जाना जाता है, एंड was then called गौड़पुर। और उस समय इसको गौड़पुर के नाम से इसे पुकारा जाता था। चैतन्य महाप्रभु वहां पे अवतरित हुए थे और नित्यानंद प्रभु वहां पे आए, उनको ज्वाइन किया, और फिर हम बीरभूम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से वो आए थे। They appeared on the horizon of गौड़ देश to spread the signs of Krishna consciousness। अब दोनों इस गौड़ देश में उदित हुए थे, अवतरित हुए थे, जो कृष्ण भावना भाव चेतना है उसको उजागर करने के लिए। And it is predicted that as the sun and moon gradually move west, the moment they began 500 years ago will come to the western civilization by their mercy। तो कितना अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पे उसको एनालाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं जैसे सूर्य जो है कहाँ पे उगता है, ईस्ट में, पश्चिम में उगता है, और कैसे वो धीरे 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 वेस्ट की तरफ जाता है। तो वैसे ही ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये हम देख रहे हैं कैसे जो है सारे पाश्चात्य देश पे फैल गया है, और उन्हीं का कृपा है। अब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये 5 तरह के जो हमारे अज्ञान है उसको हटा देते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में 43वें अध्याय में ये जो 5 अंधकार है या अज्ञान है उसका वर्णन करते हैं। वो क्या है 5 तरह के अंधकार? एक्सेप्टिंग द बॉडी टू बी सेल्फ, इस शरीर को समझ लेना मैं हूँ, यानी हम ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, लेकिन इस शरीर को, मैं इंडियन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये सब जो मानता है बॉडी को, वो एक प्रकार का अंधकार है। और दूसरा है मेकिंग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वन स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट। आप इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जो है अपना आनंद का माध्यम बना लेना। तीसरा बीइंग एंग्शियस ड्यू टू मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, और अपने जो भी आइडेंटिटी है उसका भी, जो भी जिस किसी शरीर में उसके वजह से चिंतित रहना। मैं इस जगह से हूँ, फलाना जगह से हूँ, मेरा ये अस्तित्व है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसके वजह से मैं परेशान हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से उत्तेजित रहना। फिर खेद प्रकट करते रहना, लमेंटिंग। 5वां थिंकिंग दैट देयर इज एनीथिंग बियॉन्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान जो परम सत्य है उसके परे भी कुछ है, ये सोचना, ये बड़ा अज्ञान। द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो हैं, इन 5 प्रकार के अंधकार को पूरी तरह से मिटा देती है। Whatever one sees or otherwise experiences, one should not be simply an exhibition of Supreme Personality of Godhead Sannyasi। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, हम समझ जाना चाहिए कि भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ भगवान कृष्ण का ही मैनिफेस्टेशन है या उनकी शक्ति है। 103 और आगे है। ओके, तो आई थिंक हम लोग एक 103 हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कोई टिक्का टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन प्रबंध की जय।